Students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. Good morning everyone. I hope all of you are well and healthy. Today we are discussed about next topic of economics, chapter first. Till we will discuss about some topics, I want to share screen for more details. Students, we discussed in past videos about the simple economy, organization of economic activities, that's like the central planned economy, market economy, capitalist economy. Market economy means capitalist economy, and the centrally planned economy, socialist economy, and we are discussed also the about the mixed economy. Then we are going to discuss on positive and normative economics, micro and macroeconomics. Then after we discussed in this chapter about सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इस पूरे चैप्टर में मैंने केवल 2 टॉपिक्स बाकी रखे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को आपको क्लियर कर दिया है. जस्ट लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये 2 टॉपिक्स मैंने पेंडिंग रखे हैं. बाकी जो इस चैप्टर में टॉपिक्स थे वो सब आपको क्लियर किए जा चुके हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं. अब हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन economy. Students, we are going on our notes chapter 2, जिसको मैंने आपके स्टडी को सिंपली और आपके इसके डिस्क्रिप्शंस को सिंपली करने के लिए फर्स्ट चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट में मैंने इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन रखा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिवाइडेशन रखा, इकोनॉमी के पार्ट्स क्या हैं और इकोनॉमिक्स के पार्ट्स क्या हैं वो क्लियर किए. आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में में जो मेन फीचर्स थे उनमें जो डिफरेंशिएशन था वो दोनों क्लियर किया. आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्लियर किया. फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्लियर किया. तो जो बेसिक कंसेप्ट्स जितने भी थे वो सारे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर करने का प्रयास किया. अब उस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ही है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो वो जो सारी जो बेसिक चीजें थी उन बेसिक थिंग्स के बिना सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ या पीपीसी नहीं समझ पाते. इसलिए मैंने उस फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर बनाकर आपको उसमें जितना भी बेसिक नॉलेज चाहिए था इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए. हमें जब तक ये नहीं पता इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, तब तक हम लोग कैसे स्टडी करेंगे. तो आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, ये सारी चीजें क्लियर की है. अब मैंने सेकंड पार्ट जो इसका बनाया है उसमें अब मैं आपको लेके चल रहा हूं
इसमें आपको दो ही टॉपिक्स आएंगे, एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा पीपीएफ या पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मैं एक वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, जितने टाइम अपना एक क्लास में यूटिलाइज होता है, एक डे की एक जो अपना पीरियड होता है क्लास का, उतने ही टाइम में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो इसको भी अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, तो लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट लंबा हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा आसानी से देखकर सोचें, वीडियो को 2 बार में देख लें, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे कोई भी, अपन ने जैसे इकोनॉमी को डिवाइड किया कि इकोनॉमी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ये किसी भी कंट्री के उसके वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया गया। लेकिन आप लोगों ने और भी सुनी होगी कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी इकोनॉमी को डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है। जस्ट लाइक आपको सुनने को डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, तो 3 तरह की और इनको डिवाइड किया गया है। कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो डेवलप्ड कंट्री होती है, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जहां पर हर व्यक्ति को, प्रत्येक जो पर्सन होता है उस कंट्री का, उसके पास उसकी जो डेली नीड्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती है, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री होती है। उसके बाद आता है डेवलपिंग कंट्री। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही, वो हो गई डेवलपिंग कंट्री। जैसे जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, बट सम कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड, या जिन जो है डेवलपिंग होने जा रही है लेकिन लोगों के पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे बांग्लादेश है या छोटी छोटी कई कंट्रियां हैं जिनके पास ऐसी स्थितियां हैं। तो इस तरह से अगर अपन डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, मैंने आपको क्लियर किया। तो ये मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि अब वहां पर यहाँ पर उस बात को सुनना जरूरी हो गया, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री भी बात आएगी। तो अगर अपन देखें तो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप कोई भी कंट्री हो, सब कंट्रियों के सामने एक प्रॉब्लम है, वो है स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था उसी समय हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, स्केर्सिटी वर्ड के बारे में, कि रिसोर्सेज आर स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दैम। रिसोर्सेज जो भी हैं वो स्केयर हैं, और उनके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि उन सभी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हैं। और उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मनुष्य ह्यूमन है अल्टरनेटिव वांट्स, बहुत सी वांट्स है और अनलिमिटेड वांट्स है, और वो जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, उस स्केयर रिसोर्सेज में फुलफिल नहीं हो सकती, प्रॉब्लम ही नहीं होती। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम उसी जगह आ रही है जब रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं और वांट्स जो अनलिमिटेड है। अब उस स्केयर रिसोर्सेज को के अंदर उस अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा। तो जो ऑल कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। दे आर रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो, मैन मेड गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, मनी हो या टाइम हो, कोई भी चीज हो, वो सब क्या है? लिमिटेड है। और सब जितना भी रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होती, जो रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव यूज नहीं हो, अगर एक लेबर है, उस लेबर को आप किसी भी तरीके का यूज कर लो, एक मकान बनाने में भी उसको यूज कर सकते हो और एक फार्म हाउस पे भी उसका आप यूज कर सकते हो। एक लेबर को आप किसी भी पोल्ट्री फार्म में भी यूज कर सकते हो और किसी बड़ी बिल्डिंग बनाने में भी और एक फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हो। तो उसका अल्टरनेटिव यूज है। तो जो प्रॉब्लम है वो किन किन की है? नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, मैन मेड गुड्स की प्रॉब्लम है, कंज्यूमर गुड्स की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है और टाइम की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? ये सब जो है वो लिमिटेड है और इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो दोनों प्रॉब्लम आ गई ना।
भाई चलो अगर रिसोर्सेज स्केयर हैं लेकिन क्या काम आए, क्या फायदा, अपन उसका कोई अल्टरनेटिव यूज तो है ही नहीं, तो उसका वही यूज करना है। लेकिन यूज अल्टरनेटिव यूज है, इसलिए प्रॉब्लम्स अराइज होती है। इफ द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, people would be able to satisfy all their wants and there would be no economic problem. If their source were unlimited, अगर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होते, वही बात मैंने जो भी आपको क्लियर की कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम लोग को जो भी मन में सेटिस्फेक्शन के लिए अपने मन में आता, हम लोग तुरंत सेटिस्फेक्शन करते, अपना सेटिस्फाइड करते, खत्म बात। क्योंकि हमारी वांट्स भी फुलफिल होती, जो भी मन में डिजायर आई तुरंत वांट्स बनी, वांट्स बनते हमने फुलफिल कर दी। प्रॉब्लम कब, जब रिसोर्सेज स्केयर। इफ ए रिसोर्स हैज, और तीसरी बात वही थर्ड पॉइंट वही आ गया कि इफ ए रिसोर्सेज है ओनली ए सिंगल यूज देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड बी नॉट अराइज। अगर रिसोर्सेज का सिंगल यूज होता तो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। ये सब हो क्यों रही है, क्योंकि जो रिसोर्सेज उनके अल्टरनेटिव यूजेस है और रिसोर्सेज है वो स्केयर है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अब एवरी इकोनॉमिक सिस्टम विद कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है, कैपिटलिस्ट भी हो सकता है, सोशलिस्ट भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, हैज टू डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और वो सारी चीजें जो इकोनॉमी है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, वो सब जो है वो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। अब वो सारी चीजें किससे रिलेटेड है, रिलेटिव टू द वांट्स। दिस इज जनरली कॉल्ड central economic problem. I want to repeat again that every economic system, be it capitalist, socialist or mixed, has to deal with the सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सारी चीजें एक चीज के साथ डील कर रही है, वो डील क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी किसकी, रिसोर्सेज की, relative to the wants for them, और this is generally called central economy problem। वो प्रॉब्लम जो स्केर्सिटी के साथ फेस कर रहे हो ना, वही प्रॉब्लम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब यहां तक क्लियर होने के बाद अब अपन चलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम वही है, रिच और पुअर, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। एवरी इकोनॉमी must have three central problems. These are: number one, what to produce, how to produce, and for whom to produce। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। What to produce, how to produce, and for whom to produce। So we are discussed in detail on the point what to प्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम की टू डायमेंशंस है, दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस। नंबर वन, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। सेकेंड डायमेंशन इज देयर, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। देखिए बच्चों, आप यहां पर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है। सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है कि आप ये देखो कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्या है। प्रॉब्लम है हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर है। अब ऐसी स्थिति भी ना हो कि हमने जिस प्रोडक्ट को बनाया उसका बाजार में कोई डिमांड ना हो, और उस प्रोडक्ट की हमने इतनी क्वांटिटी बना दी हो कि वो प्रोडक्ट तो हमारे पास एक्सेस पड़ा है, और जिस प्रोडक्ट को हमने नहीं बनाया और उसकी डिमांड मार्केट में है। तो हम लोगों के सामने प्रॉब्लम है कि कितना प्रोडक्ट बनाएं और उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। What good are to be produced and in which quantity goods are to be produced। This problem states that what type of goods and service are to be produced so that maximum want to be people will satisfy। हम लोग कितना प्रोडक्शन करें। What this problem states that what type of
गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, किस तरह का गुड्स और सर्विस को हम लोग प्रोड्यूस करें ताकि क्या हो, मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल विल सेटिस्फाई, ताकि लोगों की मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विस, और एक इकोनॉमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर दे। एन इकोनॉमी टू हैज टू डिसाइड which wants are to be taken in priority। ये तो प्रोसेस नहीं हो सकता कि जो भी बाजार में वांट्स होगी सभी को प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। तो प्रोड्यूस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विस। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड which wants are to be taken on priority। वो देखती है प्रायोरिटी को बेस लेती है। सबसे पहले उसका बेसिस क्या होता है, प्रायोरिटी। लोगों को किस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और उस प्रायोरिटी के बेस पे वो प्रोडक्शन करती है। सो एन इकोनॉमी हैज टू टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विस। लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आज जैसे मान लीजिए अभी जो टाइम चल रहा है, कोरोना युग चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, इस टाइम में लोगों को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, मेडिसिन की। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर है, ऑक्सीमीटर्स हैं, यानी मेडिकल रिलेटेड थिंग्स की जरूरत है। तो आज जितने भी रिसोर्सेज है उनको कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, जो उन चीजों को यूटिलाइज करना बनाने में काम आता चाहिए। और आज अगर कॉस्मेटिक बनाने में काम में लेने लगे तो कॉस्मेटिक कौन यूज कर रहा है आज की डेट में, उसको एक बार रोक देना चाहिए। जैसे अभी अभी आप लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखने को मिला होगा आपको कि जितनी भी स्टील बनाने वाली कंपनियां या बड़े बड़े जो स्टील और आयरन के मैन्युफैक्चरर्ड जो कंपनियां थी, जहां सारा जो प्रोडक्शन होता था वो ऑक्सीजन के साथ होता था, टाटा जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपना सारा प्रोडक्शन को एक बार स्टॉप डाउन किया और ऑक्सीजन को मरीजों तक पहुंचाने का शुरुआत कर दिया। जितनी भी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन जा रही थी उसे रोक दिया गया। ये ही एक पाइप में, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी मात्रा में नहीं थी कि सारा काम उसके उधर वो प्रोडक्शन भी होता रहे और जो पेशेंट्स हैं उनके पास भी पहुंच जाए। ये कहलाता है, ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर अपन ने क्या देखी, सबसे मेन थिंग है वो है प्रायोरिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको दो चीजों में ध्यान देना है कि आपको साहब कौन सी चीजें, दो तरह की को आगे बताऊंगा, गुड्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको केवल दो ही बातें बताना चाहूंगा कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दो, कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, कंजम्पशन गुड्स जो रेडी टू कंज्यूम होते हैं, हम लोग बाजार गए, खरीदा और कंज्यूम कर लिया। और कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं, जो कि और चीजों को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, जैसे मशीनरी है, टूल्स है, वो चीज। अब व्हीट है, शुगर है, ये क्या है, कंजम्पशन गुड्स है, बाजार से अपन लाएंगे और इनको कंज्यूम करेंगे। अब यहां पर आपको देखना है कि आपको इस समय रिक्वायरमेंट किस चीज की है, मशीन और टूल्स की है या व्हीट और शुगर की है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है। आफ्टर डिसाइडिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस। अब इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम आएगी सब कि कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाए। अब ऊपर दोस्तों ने ये देख लिया कि साहब अपन को कंजम्पशन गुड्स बनाना है, कंजम्पशन गुड्स में अपन को शुगर प्रोड्यूस करनी है, तो उसकी क्वांटिटी भी वो डिटरमाइन करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में शुगर को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज एसेंशियल टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो क्या हो, वो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्या है, एसेंशियल टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंसान के जीव लिविंग स्टैंडर्ड, जीने के स्तर को ऊंचा उठाने वाला होना चाहिए। और फॉर द किसके लिए, प्रेजेंट जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन एस्टिमेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब यहां पर ये भी देखनी पड़ेगी अपन को।
अगर अपन कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो किसके हो, वो ध्यान में रखकर देखा जाता है प्रेजेंट की लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से। और जो कैपिटल गुड्स का अगर आपको प्रोडक्शन करना है वो फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग किया जाता है। सो इट्स द डिस्कस अबाउट द व्हाट टू प्रोड्यूस एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब यहां पर भी दो डायमेंशन है, दो तरह की टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव और आपकी लेबर इंटेंसिव। तो यहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है किसकी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आपको कौन सी टेक्निक यूटिलाइज करनी है, कैपिटल इंटेंसिव या आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूटिलाइज करनी है। तो दिस प्रॉब्लम अराइज, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, देयर इज मोर देन वन पॉसिबल वे इन विच गुड्स एंड सर्विस कैन बी प्रोड्यूस। आपके पास दो वे है, आप किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए दो तरीके यूज कर सकते हो। कौन कौन से जी, पहला तरीका आपके पास है जी, वो ये है कि आप लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करो, जो कि जो है गोल्डन टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पुराना जो सिस्टम है क्लासिकल इकोनॉमिक्स से यही चलता आ रहा है, लेबर से हो रहा है। लेकिन एक और अल्टरनेटिव आपके पास, आप कैपिटल गुड्स यानी मशीनों से, उन टूल्स की से, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कराओ। अब यहां पर अगर केवल एक ही प्रोसेस होता जैसे क्लासिकल टाइम में था कि साहब लेबर ही है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, या फिर पशु थे लेकिन उसमें भी लेबर यूज होती थी, बात तो वही है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी को एक दीवार को तुड़वाना है तो पुराने समय में तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि साहब लेबर लगाओ, लेबर 2 दिन में तोड़े या 3 दिन में तोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज क्या है, आज उनके पास बहुत से हैं, जेसीबी है या बहुत सी मशीनें हैं, वो 10 मिनट के अंदर दीवार तोड़ के और कचरा साफ करके एक साथ कर सकती है। तो अगर वो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, दोनों स्थितियों के कारण से अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर अपन वही बात, मैंने जो आपको कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव को क्लियर किया, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या करती है, इंपायर्स ग्रेटर यूज ऑफ लेबर। ये कहती है कि लेबर का ग्रेटर यूज करो, किसकी तुलना में, कैपिटल की तुलना में, मशीन की तुलना में। क्यों ये इंप्लॉयमेंट को क्यों क्यों प्रमोट करती है, क्योंकि यहां पर लेबर सस्ता है। ये दो तरीके कारण है यहां पे, एक तो लेबर को अगर आप यूटिलाइज करोगे तो इंप्लॉयमेंट को एम्पावरमेंट मिलेगी, और इंप्लॉयमेंट एम्पावरमेंट होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। और दूसरा, लेबर इज चीप देन कैपिटल, और लेबर जो है वो चीप है किससे, कैपिटल से। तो इसलिए कैपिटल लेबर इंटेंसिव यूज करो। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में क्या है, ग्रेटर यूज ऑफ, अब कैपिटल इंटेंसिव का मतलब टेक्निक इंपायर्स ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। वहां पर लेबर को क्या किया गया, लेबर इंटेंसिव में लेबर को यूज किया गया ज्यादा, किसकी तुलना में, कैपिटल की तुलना में। और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल को यानी मशीन वगैरह को यूटिलाइज किया गया, किसकी तुलना में, लेबर की तुलना में। अब यहां पर क्या होता है कि दिस टेक्निक प्रमोट एफिशिएंसी। अब लेबर में तो क्या है, लेबर को प्रमोट क्या करेगी, इंप्लॉयमेंट को। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो तो आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपके कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट इंप्रूवमेंट होता है, प्रमोट होता है। और जबकि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूटिलाइज करते हो ना, तो आपकी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहां पर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो यहां पर ये कहा गया, और इससे क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एक्सेलरेटेड जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी की ग्रोथ में भी फायदा होता है। तो कैपिटल इज चीप देन लेबर, लेकिन यहां पर क्या होता है, कैपिटल जो है वो लेबर की तुलना में चीप होती है। अब यहां पर क्या होता है, अब हमारी जो, अब यहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी आ जाएगा साथ साथ। क्या होगा, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर क्या होगा कि कैपिटल तो स्केयर, हमारे पास कैपिटल गुड्स वो नहीं है जो डेवलपिंग कंट्रीज में है, अमेरिका में, जापान में, उनमें है वो कैपिटल, हमारे पास थोड़ी है। तो यहां पर क्या होगा, दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल।
बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर नीड्स कैपिटल। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर यूटिलाइजेशन अगर मशीनों का कर दिया तो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मशीनों से अगर सारा प्रोडक्शन करने लग गए तो लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेबर है वो मशीनों का प्रोडक्शन में इतना जानकार नहीं, टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज लेबर को नहीं है। तो यहां कहा गया कैपिटल इज सो स्केयर दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर नीड्स कैपिटल। अब यहां पर आपको अगर एम्प्लॉयमेंट को यूटिलाइज करना है तो आपको मशीनें भी चाहिएगी, प्रोडक्शन भी चाहिएगा, सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। और रिच कंट्रीज में क्या होता है, लेबर इज सो स्केयर, वहां पर अब देखो सबसे ज्यादा अगर वर्क फोर्स अगर किसी कंट्री में है तो वो इंडिया है। तो यहां पर ये कहा गया, और हमारे यहाँ तो लेबर फोर्स आराम से मिल जाएगी, लेकिन अगर रिच कंट्रीज में देखोगे तो वहां लेबर इज सो स्केयर। क्यों? क्योंकि वहां पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल सो बिकेम ए प्रॉब्लम। अब वहां पर क्या है, वहां पर यूटिलाइजेशन हो रहा है किससे, मशीनों से, तो ये प्रॉब्लम बनती है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस। अब थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अब ये प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसको बांटेंगे अपन, किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे। अब यहां पर भी टू एस्पेक्ट्स है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स हाउसहोल्ड ऑफ सोसाइटीज। डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा, इंडिविजुअल्स में होगा, हाउस होल्ड्स में होगा, या सोसाइटी में होगा। यही यूटिलाइजेशन करते हैं। बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनकम जनरेटेड इन आवर कंट्री। हम लोग इनकम कहां से जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट होगी गुड्स और सर्विस को, मैं अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवा रहा हूं और मेरी इनकम जनरेट होगी। और एक शॉपकीपर है, वो गुड्स आपको सर्विस अवेलेबल कराएगा, उसकी इनकम होगी। सो अनदर प्रॉब्लम अराइज दैट हाउ दिस इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द। अब ये जितनी भी इनकम अराइज होगी ना, प्रोडक्शन किया, एक भी छोटा सा प्रोडक्शन ले लेते हैं, एक मान लीजिए एक पेन का आपने प्रोडक्शन किया, ये पेन 10 रुपए में प्रोड्यूस हुआ, बाजार में 10 रुपए में ये एक्सचेंज किया गया। अब इस 10 रुपए के अंदर एक लेबर से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर लेबर शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर सबका इसमें प्रॉफिट है। तो ये क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। अब यहां पर क्या होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे रेंट है उनको, अब जैसे मान लीजिए जिसने आपको लैंड प्रोवाइड करवाई उसको आपको क्या देना है, रेंट देना है। जिसको आपने आप को जिसने अपनी जो मतलब लेबर प्रोवाइड करवाया उसको आपको वेजेस देना है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, और जो इंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट देना है। तो ये आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो इनकम होगी, जो इनकम आप सेलिंग गुड्स और सर्विस से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट प्राप्त गेन करोगे, उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऑनिंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पर क्या है, सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक सोसाइटी का पार्ट होगा रिच और दूसरा होगा पुअर। अब यहां पर क्या होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सोसाइटी के हर पार्ट के लिए प्रोडक्शन किया जा सके। अब यहां पर दो सेक्शन है, एक तो पुअर और एक रिच। अब क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज डू नॉट परमिट। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो हमें परमिट नहीं करते कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि हम वेलफेयर भी करें, सो अपन जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी प्रोडक्शन करें, और हम लोग पैसा भी कमाना है, हमें अर्निंग भी करनी है, इसलिए अपन जो रिच पर्सन है उनके लिए भी प्रोडक्शन करें। तो हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि हम दोनों सेक्शंस के लिए प्रोडक्शन कर सकें। इफ प्रमोटेड टू वीकर सेक्शन, अगर आप वीकर सेक्शन को प्रमोट करते हो तो जीडीपी ग्रोथ इज टू बी, क्या जीडीपी ग्रोथ सेक्रीफाइस्ड होगी। अगर आपको वीकर सेक्शन को प्रोड्यूस, जैसे आज की टाइम में क्या हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ डाउन जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वीकर सेक्शन को प्रमोटेड करना। और आज के डेट में हो क्या रहा है, हमारी कंट्री के अंदर सारा पैसा जो है वो पेंडेमिक में जा रहा है, इसलिए जीडीपी ग्रोथ डाउन आएगी।
और अगर आप रिच सेक्शन को प्रमोट करते हो तो सोशल सैक्रिफाइस को सेक्रीफाइस करना होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्चों आज मैंने आपसे जो डिस्कस किया वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो प्लीज आप पूरे वीडियो को बड़े ही इत्मीनान से और आराम से देखिएगा। सभी से मेरा वापस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें ताकि हमें ये क्लियर पता चले कि आपने वीडियो देख लिया है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों नेक्स्ट जो वीडियो क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लेके उपस्थित होता हूं। प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी लाइन, जो भी वर्ड नहीं समझ में आए मुझसे जरूर शेयर करें और अपने स्टडी को लगातार चालू रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।